हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा जो चैप्टर या जो इनकम का हेड चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और इसके अंदर आज मैं आपको डिडक्शंस जो होती है उसके अंदर सेक्शन नंबर 35 पूरा समझा दूंगा, पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो ये लेक्चर आपकी बड़ी हेल्प करेगा क्योंकि सेक्शन नंबर 35 जो है इसके अंदर 35 सेक्शन है, उसके बहुत सारे सब सेक्शंस है, सब क्लोजेज हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सारे सेक्शंस लिख दिए हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं वो बता देता हूँ। देखो 35 में टोटल सेक्शन एक है 35, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये आ गया 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल 10 सेक्शन है। सबसे पहले आप ये याद रखिए टोटल कितने सेक्शन है, 10 सेक्शन है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सेक्शन हमने कर लिए पहले ही। उन तीनों सेक्शन के अलग अलग वीडियो आए क्योंकि वो थोड़े बड़े थे और समझने उसको अच्छे से समझना था, उसके चार्ट बनवाए थे। उसके अंदर सेक्शन नंबर 35 कर लिया साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन नंबर 35 ABA और ABB ये कर लिया, टेलीकॉम लाइसेंस वाला था ये। फिर हमने सेक्शन नंबर 35 ADB कर लिया जो स्पेसिफाइड बिजनेस को कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते थे उसके ऊपर उनको जो है डिडक्शन मिलती थी। तो ये 3 सेक्शन हो गए थे। अब आता है सेक्शन नंबर 35 CCA। देखो AD खत्म हो गया, फिर CCA ये क्या है, ये है अगर आपका बिजनेस, आपकी कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है कहां पर, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ग्रामीण विकास योजना के अंदर, या फिर अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन फंड के अंदर, यानी कि गरीबी उन्मूलन विकास के लिए, गरीबी को उत्थान के लिए। अर्बन मतलब शहरी। सिंपल कहने का मतलब ये है अगर नेशनल फंड हैं ऐसे बने हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो फंड किस बारे में है, एक तो है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गाँव के विकास के लिए है, और एक है शहरों में जो लोग गरीब हैं उनके उत्थान के लिए है। अगर आप वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगी उस खर्चे की, उस कंट्रीब्यूशन की, उस अंशदान की। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35 CCC ट्रिपल सी। ओके, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। कोई गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट निकाल रखा है, आप उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं ताकि जो कृषि है उसका विकास हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का विकास हो, तो ये 100% अलाउड होगा आपको खर्चा सेक्शन 35 ट्रिपल सी के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन 35 CCD। ये क्या है, अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं कहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अगर आप खर्चा करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, कौशल विकास योजना बोलते हैं। यानी कि इन प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को आप कुछ ऐसा सिखाते हैं, ऐसा कुछ हुनर देते हैं जिसकी वजह से वो कुछ कमाई कर पाए, उनके अंदर कुछ स्किल्स आ जाती हैं। अगर आप ऐसा प्रोग्राम चला रहे हैं जो लोगों को कुछ इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगा, उनके पास कोई स्किल आएगी, कुछ वो कौशल सीखेंगे, तो इससे देश में बेरोजगारी दूर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो उसमें अगर आप कोई भी योगदान करते हैं, कोई खर्चा करते हैं ऐसे प्रोग्राम के अंदर, तो वो 100% अलाउड है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35D, 35DD और 35DDA। 3 है देखो, 35D, 35DD, 35DDA। अब इन तीनों को समझना, इनमें कुछ रिलेशन बताऊंगा। सबसे पहले 35D किसके बारे में है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं किसी भी व्यापार को, किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यापार को, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे, यानी कि उसके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, उसकी सर्वे की फ़ीस, उसकी रिसर्च की फ़ीस, उसकी प्रोजेक्ट की फ़ीस, है ना, लीगल एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं, वो जो है वो उस प्रारंभिक खर्चों की डिडक्शन आपको यहाँ मिलती है 35D के अंदर। ओके, एक होता है एक्सपेंडिचर ऑन अमालगमेशन और डीमर्जर, यानी कि आप कंपनियां कई बार अमालगमेशन करते हैं, एकीकरण हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, तो उस केस में भी जो भी खर्चा होगा अमालगमेशन और डीमर्जर पर, वो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन नंबर 35DD में मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35DD, ये एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन VRS। अब ये क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम। यानी कि आपके जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से रिटायर हो रहे हैं,
और कई सालों तक उन्होंने काम किया, अब वो स्वेच्छा से रिटायर हो रहे हैं, तो आप उनको कुछ फंड दे रहे हैं, कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं, तो आपका ये खर्चा हो रहा है। हाँ, तो इसकी भी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 35 DDA के अंदर। लेकिन कितनी? इन तीनों के अंदर, चाहे 35D प्रिमिलरी एक्सपेंसेस प्रारंभिक खर्चे, 35DD यानी कि आपके अमालगमेशन और डीमर्जर के खर्चे, और 35DDA यानी कि आपके VRS वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अगर खर्चे होते हैं, तो ये तीनों जितने भी खर्चे हैं वो 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर, 5 किस्तों के अंदर उस खर्चे को आप हर साल दिखा सकते हैं। जैसे 50,000 का खर्चा है तो डिवाइड कर दो 5 का, तो 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। तो 1/5 यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा अगर डीमर्जर और अमालगमेशन का खर्चा है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा अगर एक्सपेंडिचर ऑन VRS है। तो 35D, 35DD और 35DDA याद हो गया? ओके। इसमें एक और चीज़ है कि प्रिमिलरी जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, हाँ, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अभी एक इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, अमेंडमेंट हो गया है कि मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है ना वो 5%, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनी है तो 5% ऑफ कैपिटल, और अगर कोई प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है उसके 5% का जो अमाउंट आएगा उससे ज़्यादा ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट जो होगा वो 5% ऑफ कैपिटल अगर कंपनी है तो, और अगर कोई संस्था है, कोई प्रोजेक्ट चला रही है तो उस प्रोजेक्ट का 5%, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू का 5%। ओके, ठीक है। लास्ट सेक्शन बचता है 35E का, और वो क्या है? सेक्शन नंबर 35E, और वो है एक्सपेंडिचर ऑन प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स, मतलब जो खनिज पदार्थ वगैरह होता है ना, उसकी खोजबीन में अगर आप खर्चे करते हैं, है ना, तो वो खर्चा भी आपको सेक्शन नंबर 35E के अंदर अलाउ होता है, और ये खर्चा जो है 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउ होता है। तो इसी के साथ आपके टोटल सेक्शन नंबर 35 थे 10, और 10 के 10 कंप्लीट हो गए हैं। 3 मैंने पहले करा दिए और बाकी के 6 मैंने 7 मैंने आज करवा दिए, और इसी के साथ आपका सेक्शन नंबर 35 कंप्लीट हो जाता है। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि सेक्शन नंबर 35 लंबा चौड़ा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 36 करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका खुद का ही चैनल है, तो आपको ही इसको व्यू करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, तभी हमारी फैमिली जो है धीरे धीरे और आगे ग्रो होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।